तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो जंप स्टेटमेंट होता है उसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो जंप स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है कि जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और साथ ही इसमें क्या होता है, ये स्टेटमेंट जो होते हैं स्पेशल केस के लिए यूज होते हैं। अब इसमें क्या है, स्पेशल केस जैसे अपन बात करें यहाँ पे इसके टाइप्स की, जब यहाँ पे जो जंप स्टेटमेंट है इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमारे कहाँ पे नोट पैड के अंदर। तो इसमें अपन का जो आज का टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, वो है जंप स्टेटमेंट। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डैश, और इसका अपन हेडिंग दे देते हैं जंप स्टेटमेंट। तो ये जंप स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ये हेडिंग है और अपन लिख क्या रहे हैं, कमेंट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जंप स्टेटमेंट है ये कितने टाइप का होता है, कैसे यूज होता है। तो इसका बता दें यहाँ पे क्या, ये दो टाइप्स के होता है। पहला कौन सा, वो होता है कंटिन्यूअस और या कंटिन्यू, और दूसरा होता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक यहाँ पे जैसे अपन पहले की बात करें तो पहला यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है, इसके द्वारा आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी लूप लूप को, यानी कोई भी लूप को आपको इटरेशन स्किप करवाना है, यानी स्किप एक स्टेटमेंट के बाद स्किप करवाना है। तो उसके लिए क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा फाइलें आप क्या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हो या उसमें डिलीट करते हो तो कई बार क्या उसकी डुप्लीकेट मिल जाती है। तो उस कंडीशन में आपको स्किप करने का मैसेज आता है। तो सेम क्या है, ऐसे इसके प्रोग्राम में किसी एग्जीक्यूशन को स्किप करवाने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। दूसरा आता है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। सेकेंड नंबर यहाँ पे आएगा ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, तो इसमें क्या होता है, कंपाइलर के जो एग्जीक्यूशन है उसको यहाँ पे स्टॉप कर देता है, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक लाइन को यहाँ पे रिकॉर्ड कंपाइल करता है, इसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो यदि कंपाइलर के एग्जीक्यूशन को यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका यूज किया जाता है। अब साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट आने पर जो कंपाइलर के एग्जीक्यूशन है उससे क्या होगा, ब्लॉक से बाहर ले देता है, यानी जो प्रोग्राम बार बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो उससे क्या है, उस ब्लॉक से बाहर आपको यहाँ पे इसको भेज देता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये कैसे काम करता है। तो ये तो कमेंट था, जैसे टॉप में लिखा है। अब अपन को यहाँ पे कोडिंग लिखना है तो कोडिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, HTML टैग, क्योंकि अपन क्या है HTML के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप किया HTML टैग। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हेड टैग। तो आप हेड टैग को यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कैपिटल और स्मॉल आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हेड टैग। अब हेड टैग में हमें यहाँ जो टाइटल लिखना है तो अपन क्या टाइटल टैग लगाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो स्टेटमेंट आपको क्या है स्क्रीन में शो नहीं करना होता है, तो उसको आप कहाँ पे लिखते हैं, टाइटल टैग के, इसमें हेड टैग के अंदर। तो इसमें अपन क्या जैसे टाइटल टैग लगाएं और इसका नाम हम दे दें जंप स्टेटमेंट। तो ये हमने दे दिया टाइटल टैग में जंप स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमें कहाँ पे आना है, हेड टैग के बाहर। हेड टैग के बाहर हमें लिखना पड़ेगा क्या, बॉडी टैग। तो यहाँ पे आप लिखोगे बॉडी टैग, ऐसे ही आपको बॉडी टैग क्या करना है, क्लोज करना है। ये बॉडी टैग आप यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है बॉडी टैग के बाद हमें लिखना क्या है, जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट टैग है वो लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग। अब ये स्क्रिप्ट टैग जैसे लग गया, अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो आपको आना कहाँ पे, लास्ट पे, और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो HTML का सिंटेक्स था वो अपन ने टाइप कर दिया, साथ ही अपन ने इसमें जो अपन क्या है जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं उसका सिंटेक्स भी हमने यहाँ पे टैग को लगा दिया है। अब इसको क्या करें, अपन सेव करें। तो ये क्या पहले से ही लूपिंग नाम से सेव है।
अपन क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं और इसका नाम यहाँ पे हम दे देंगे जंप स्टेटमेंट, या जंप अपन कर देते हैं जंप डॉट HTML। इसके बाद अपन इसको सेव करेंगे। अब हमें ब्राउजर में ओपन करना है, तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए हमें क्या है, आप क्या है फाइल पे जाके फाइल पे जाएं और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सेव किया है, जैसे हमने डेस्कटॉप पे किया है यहाँ पे प्रैक्टिकल पे, तो ये आप जंप नाम से देख सकते हैं, HTML की फाइल है, इसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, ब्राउजर ओपन करें और यहीं पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल O करेंगे, कंट्रोल O। अब यहाँ पे आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करना है, जैसे जंप फाइल हमने सेव की है, इसके बाद ओपन। तो आप देखेंगे क्या जंप स्टेटमेंट की जो फाइल है ये यहाँ पे ओपन है, रिफ्रेश भी करेंगे तो ये क्या अभी पेज ब्लैंक आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या इसमें हमें करना है, कोडिंग लिखना है किसकी, कंटिन्यू की। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा, जैसे फॉर लूप। इसमें अपन क्या है, वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल हमारे पास कौन सा, आई है, और आई को हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे 0। ये अपन ने आई को वैल्यू दे दिया। इसके बाद सेमी कॉलन, फिर हम क्या करेंगे, आई लेस देन 5, यानी ये जो यहाँ पे ब्लॉक चलेगा ये कितना कहाँ तक चलेगा, 5 से जब कम होगा यानी 4 तक चलेगा, जैसे 5 होगा तो इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। अब आप क्या करें, सेमी कॉलन लास्ट में ही आपको क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट भी करना है, तो आई प्लस प्लस का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें, ये तो हुआ जो कंडीशन अपन लगाए फॉर लूप के अंदर। अब हमें स्टेटमेंट भी देना होगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है स्टेटमेंट के लिए होता है, और इसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे अपन जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, तो ये हमने क्या किया, कंप्यूटर लिख दिया इस पे। अब यदि आप इसको सेव करें, कंट्रोल S, और इसको अपन ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, शो हो रहा है। अब ये क्या है, एक ही लाइन पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, BR टैग का यूज कर सकते हैं। आप इसी ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग लगाएंगे, BR स्पेस यहीं पे क्लोज, कंट्रोल S, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, तो ये आपको यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन मिल जाता है। कितने टाइम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 5 टाइम। तो ये 0 से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए 5 तक में ये क्या है, 5 दे रहा है। यदि आप इसको इक्वल करें, यहाँ पे आप इक्वल करेंगे 5 के, कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे 6 टाइम जो है प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से अपन ने फॉर लूप में अपन ने देखा था कि फॉर लूप से आप क्या है, कोई भी स्टेटमेंट मल्टी टाइम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना क्या है, कंटिन्यू का, कंटिन्यू कैसे काम करेगा। तो अपन सिंपल से क्या करते हैं, इसी लूप का जो कंडीशन इसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये अपन करली ब्रेसेस यहीं पे लगाएंगे। अब इसमें हम कंडीशन देना चाहते हैं, इफ आई इक्वल टू, इफ आई इक्वल टू 2 करते हैं, या फिर अपन यहाँ पे लेस देन करते हैं, इक्वल इक्वल नहीं, अपन लेस देन करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इफ है, इफ के अंदर आपको कंटिन्यू देना है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कंटिन्यू। तो ये आप देख सकते हैं, आई जब क्या हो, यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। पहला कंडीशन कौन सा चलेगा, ये वाला, यहाँ पे 3 तक प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कंटिन्यू रहेगा, ये लूप क्या है, इसी के अंदर कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब यहाँ पे क्या है, टू के इक्वल हो जाएगा, तो इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में वापस आएगा। अपन इसको सेव करें फाइल पे, और यहाँ पे सेव पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे अभी क्या हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है आई की, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट होता है। अपन क्या करें, इसको इंक्रीज करें। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर आपने जो कंडीशन लगाई है, यहाँ पे अपन लगाते हैं जैसे इक्वल, और ये इसमें अपन ने दिया कंटिन्यू,
और इसके बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट यहाँ पे कंटिन्यू के बाद क्लोज। अब इसमें क्या है, ये मैसेज जो आ रहा है ये तो अलग से दिया गया है इसलिए प्रिंट हो रहा है, तो हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो करली ब्रेसेस हम क्या है मैसेज के बाद लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कितने टाइम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 5 टाइम। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो कंटिन्यू है ये यहाँ पे चल रहा है कहाँ तक, 3 तक चलेगा। और इसके बाद क्या, 0 से 2 यहाँ पे 3, और जैसे इससे बाहर आएंगे तो यहाँ पे काउंटिंग होगा, 3 मैच करेगा 5 से, तो ये 5 से क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या है ये 2 बार और प्रिंट हो जाएगी, यानी लास्ट में आपको 2 टाइम जो प्रिंट हो रहा है इसी कारण हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अपने जो कंटिन्यू स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, 3 बार यहाँ पे काउंटिंग कर रहा है, और जैसे ये 2 के इक्वल आता है तो फिर ये कहाँ पे भेज देता है, फर्स्ट वाले पे। अब यहाँ पे यदि आप क्या करो, इसमें भी आप क्या 3 दे दो, इसमें अपन क्या 3 दे रहे हैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश। आप देखेंगे सिर्फ 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कितने टाइम होगा, 3 टाइम, 0 से 2 तक 3 टाइम हो गया। अब जैसे ये 3 यहाँ पे आएगा और इसमें इक्वल हो जाएगा, जब 3 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये क्या है, कंडीशन नहीं चलेगी, फॉल्स हो जाएगी। आप यहाँ पे क्या करें, 2 कर दें, कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे 2 टाइम प्रिंट होगा, लेकिन जैसे वो क्या है 2 से 3 होता है तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन उसका रुक जाता है। आप यदि यहाँ पे क्या है 2 दिए हैं, यहाँ पे अपन यदि 5 दे देते हैं, कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश, तो आप देखेंगे सिर्फ 3 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि 2 से कम क्या है, यहाँ पे 0 से 2 तक, यानी 3 टाइम प्रिंट होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसका एग्जीक्यूशन आगे नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये काम करता है। अब इसी में आता है कौन सा, दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये कैसे काम करेगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है यही यूज होगा। और फॉर लूप में अपन ने जो कंडीशन दी है ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी, और अपन इसमें क्या करते हैं 5। अब इसके बाद यहाँ पे i लेस देन 5 करते हैं, अपन लिखते हैं इफ i इक्वल टू 2, यहाँ पे अपन 2 करेंगे, कंटिन्यू की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक का। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ब्रेक। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेव, फाइल पे जाके सेव करेंगे और इसको यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, i = 2, 2 टाइम प्रिंट होगा। और इसके बाद ये क्या, एक बार इसको कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 5 टाइम। तो 5 टाइम में 3 टाइम क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, यानी कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। और जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है, तो फिर ये कंडीशन जो बाहर वाली है ये कंडीशन चलती है, इसलिए ये क्या है 2 टाइम यहाँ पे प्रिंट होता है। तो इस तरह से ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये यहाँ पे काम करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप क्या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा।